अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कुरानी कहानियाँ से एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर अंबरी हसीब हाजिर है। बच्चों, ये तो अब तक आप जान चुके हैं कि हम आपको रोज़ सुनाते हैं कहानी स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान से, जो लिखी हैं साजिदा ज़ैदी साहिबा ने और जिन्हें पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। बच्चों, ये कहानियाँ वो कहानियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाई हैं और इसे बहुत सादा और आसान अंदाज़ में साजिदा ज़ैदी साहिबा ने लिखा है। और कितने अच्छे अंदाज़ में लिखा है इसका तो अंदाज़ा अब तक आप लोगों को हो गया होगा, क्योंकि रोज़ हम आपको जो कहानी सुनाते हैं वो उसी में से सुनाते हैं। तो बच्चों, आज भी हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं और ये कहानी है अल्लाह के एक और पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद की। तो आइए पहले देखते हैं पैकेज और फिर सुनते हैं कहानी। हज़रत नूह की कौम के कुछ नेक लोग तूफ़ान से बच गए थे, जिन्हें हम कौम आद कहते हैं। बहुत अरसे बाद उन नेक लोगों की औलादों ने दोबारा पत्थर के बुतों की पूजा शुरू कर दी। कौम आद के लोग बहुत खूबसूरत और सेहतमंद थे। अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए एक और पैगंबर भेजा। उनका नाम हज़रत हूद था। हज़रत हूद ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया और बार बार नेकी की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा कि बुराई से बाज आ जाओ, वरना हज़रत नूह की कौम का हश्र याद रखो। लेकिन आद के लोगों ने उनकी बात न मानी और मुसलसल इनकार करते रहे। फिर अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाज़िल किया। जी बच्चों, तो ये देखा आपने पैकेज। अब हम आपको सुनाते हैं कि हमने आपको बताया था ना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो नाफरमान लोग थे उन्हें अल्लाह ताला ने तूफ़ान में डुबो के मार दिया था और सिर्फ हज़रत नूह और नेक लोग बच गए थे। अब वो जो नेक लोग बच गए थे वो जिस जगह जाके रहने लगे वहाँ पे उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपने माँ बाप की सारी चीज़ें भूल गए और सारी नेक बातें भूल गए, अल्लाह को भी भूल गए और उन्होंने दोबारा बुतों की पूजा शुरू कर दी। अब बच्चों, जब वो लोग भटक गए और बुतों की पूजा करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनके पास फिर एक पैगंबर को भेजा और उनका नाम था हज़रत हूद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने आके उन लोगों को बताया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है और तुम लोग बुरे काम छोड़ दो, बुतों की पूजा छोड़ दो, अच्छे काम करो, नहीं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को याद करो कि उनकी कौम को अल्लाह ने कैसे सज़ा दे दी थी, इसी तरह तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। लेकिन बच्चों, जब इंसान शैतान के बहकावे में आया हुआ होता है ना, तो उसको सही बात समझ में ही नहीं आती है। वो लोग भी ज़िद पे अड़ गए और उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि हम इन बुतों की पूजा छोड़ दें जिनको हमारे दादा और बाप पूजते थे? हम तो इन्हीं की इबादत करेंगे और यही हमारे खुदा हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला सिर्फ़ एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए, लेकिन वो लोग बात माने ही नहीं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि ये जो कौम आद थी, ये लोग बड़े खुश शक्ल थे, लंबे चौड़े गोरे खूबसूरत, और ये बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते थे, इतनी खूबसूरत इमारतें बनाते थे, इतनी खूबसूरत सिटीज़ शहर बनाते थे और उसमें रहते थे। ये लोग अपने आप को बहुत ताकतवर भी समझते थे और थे भी ताकतवर, लंबे चौड़े खूब ताकत वाले ये लोग थे। तो जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह से डराते थे तो इन लोगों की समझ में बात ही नहीं आती थी और वो कहते थे कि तुम चाहे कुछ भी कहो, हम तो उन्हीं लोगों की इबादत करेंगे कि जिन्हें हमारे बाप पूछते थे। उन्होंने हज़रत हूद की बात ही नहीं मानी। हज़रत हूद ने बार बार उन लोगों को समझाया, बार बार समझाया, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। अब उन्होंने कहा कि इतने यानी बदतमीज़ लोग थे वो कि उन्होंने कहा कि तुम क्या हमें डराते रहते हो हर वक्त कि अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, अल्लाह सज़ा दे देगा। आ जाए, कहो अपने अल्लाह से कि हमारे ऊपर अज़ाब ले आए। ये सुनकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब तुम तैयार रहो उस अज़ाब के लिए, यानी वो सज़ा जो अल्लाह देते हैं उसको अज़ाब कहते हैं ना, जो कौम पर अज़ाब आता है। तो उन्होंने कहा बस अब तुम तैयार रहो अज़ाब के लिए और तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। अब क्या हुआ बच्चों कि वहाँ पे बारिश बरसना बंद हो गई, बारिश हुई नहीं। अब ये तो आप लोगों को पता है ना कि खेतों की फसल अच्छी होने के लिए, पौधों के बड़े होने के लिए पानी कितना ज़रूरी होता है। अब जब बारिश ही नहीं हुई, पौधों को पानी ही नहीं मिला, तो उनकी फसल बहुत ख़राब हुई।
یہ دیکھ کے حضرت ہود سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے دوبارہ ان لوگوں کو کہا، حالانکہ وہ لوگ اتنا ان کو تنگ کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے دوبارہ ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ پر یقین لے آؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تمہیں جانور دیے ہیں بلکہ ان سے تم دودھ بھی لیتے ہو، ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو ماننے لگو گے، اس کی عبادت کرنے لگو گے، تو وہ تمہیں بارش بھی دے گا، اچھے باغ بھی دے گا، اچھی فصلیں بھی دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جنہیں ہمارے باپ پوچھتے تھے، اور اگر تمہارا خدا سزا دے سکتا ہے تو ہم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ اب بچوں یہ تو بے وقوفی کی بات تھی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی بے فکری میں رہے کہ ہم تو لمبے چوڑے ہیں، ہم تو اتنے مضبوط ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن بچوں پھر وہی ہوا جو حضرت ہود نے کہا تھا۔ کہانی تو چل رہی ہے مزیدار، لیکن یہاں ہمیں لینا ہے ایک وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔